अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक इस तरह का विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो इस विजिटिंग कार्ड में मैंने यहाँ पे कुछ जो है तो मैंने यहाँ पे कुछ आइकन यूज़ किए हैं। ये आइकन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। ये यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं ये आइकन सारे। तो बाकी सारे की सारी चीज़ें मैंने खुद डिज़ाइन की। आइकन जो है तो मैंने जो है तो आइकन फाइंडर से मैंने सर्च किए। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ से। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक मैं इसको मैं उठा के ले आता हूँ, इसको डुप्लीकेट ले लेता हूँ, इसके ऊपर मैं डिज़ाइन करता हूँ। क्योंकि मैंने कलर जो है तो यहाँ से वाइट कलर देना है, तो वाइट कलर पीछे नज़र सही नहीं आएगा। तो आप बनाने के बाद आप बेशक इसको डिलीट कर लिया करें। यहाँ पे मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पे एक इसको तो मैं पहले लॉक कर लेता हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ एक। यहाँ से रेक्टेंगल लिया और इसको मैं यहाँ से 100 mm और 55 mm इसको साइज दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इसको ले आया। कलर हमने इसको क्या देना है, वाइट कलर देना है। वाइट कलर आ गया इसके ऊपर। और अब इस तरह करना है कि मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ नीचे ले आता हूँ और राइट क्लिक करूँगा तो इसका डुप्लीकेट आ गया। अब इसके अंदर जो कलर मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देता हूँ, मैंने कलर इसके अंदर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे कलर दिए हुए, लेकिन मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये मेरे कलर यहाँ पे दिया हुआ है। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि इसको जो है तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसे देता हूँ जी, यहाँ से मैं फाउंटेन फिल कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसको मैं मिड यहाँ से ऐसे देता हूँ और इसको क्लिक करके मैं इसके अंदर जो कलर फिल करता हूँ वो मैं यहाँ से कर लेता हूँ जी। ये वाला कलर दे देता हूँ इसको। ओके, अब ठीक है यहाँ तक, और इसको यहाँ से भी कर देता हूँ। ओके, ये कलर फिल हो गया इसके अंदर। अब मैंने क्या करना है कि मैं इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इनको यहाँ पे एक डुप्लीकेट इसका ले लेता हूँ। डुप्लीकेट ले लिया, इसको उठा के मैं बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट कर लिया और यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ। यहाँ तक ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने एक लेनी है, मैंने शेप टूल लेना है। मैं यहाँ से शेप टूल ले लेता हूँ, इस पर डबल राइट क्लिक करता हूँ और इसमें करता हूँ कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अब यहाँ पे ये शेप भी बन गई, देख सकते हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ यहाँ से। ओके, अब ठीक हो गया। यहाँ तक कम करना चाहे तो आप थोड़ा सा कम कर लें बेशक। यहाँ तक अब ठीक हो गया हमारे पास। आउटलाइन कलर में इनकी क्या करता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। राइट क्लिक करके मैं इसको आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से इसकी आउटलाइन भी मैं क्या करूँगा, ख़त्म कर दूँगा। यहाँ तक देखें, आसानी से हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। अब इसके अंदर हमने जो है तो आइकन वगैरह लगाने। आइकन लगाने के लिए भी क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से, अब देखें इस तरह का मैंने एक बनाई हुई शेप, देखें उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। यहाँ से कंट्रोल को प्रेस करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने। इसको साइज़ आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर लें अपनी मर्ज़ी से। मैं इसका साइज़ दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसको साइज़ में यहाँ से देता हूँ, ये वाला इतना कुछ साइज़ ठीक है। ओके, यहाँ पे रखा। इसको कलर में दे दूंगा, यहाँ से ये वाला कलर देता हूँ, आउटलाइन ख़त्म करता हूँ इसकी। और इसे आप ड्रॉप शेडो देना चाहें हल्का सा दे सकते हैं। देखता हूँ मैंने शेडो दिया हुआ है कि नहीं। इस पर मैंने शेडो नहीं दिया हुआ, लेकिन आप देना चाहें तो आप हल्का सा शेडो भी दे सकते हैं। उसके लिए मैं हल्का सा इसको शेड दे देता हूँ। यहाँ से शेडो इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, ड्रॉप शेडो, और यहाँ से इसको हल्का सा शेड दे देता हूँ बाहर की तरफ। अब सही हो गया। और अब मैंने क्या करना है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं यहाँ से इसको जो है तो मैं करता हूँ डुप्लीकेट और डुप्लीकेट 4 डुप्लीकेट ले लिए मैंने इसके। और अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, इसको अनग्रुप करूँगा, कंट्रोल यू प्रेस करके अनग्रुप करता हूँ इसको मैं। और इसको यहाँ से जो है तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसको मैं करता हूँ ऑर्डर सेंट बैक 1 पे कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको बैक लेयर कर लेता हूँ, यहाँ पे बैक लेयर। अब यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। इसका साइज में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ,
मैं आइकन का साइज में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको मैं अब ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, और इसको भी मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इस तरह मैं इसको भी यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, इसको भी यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके इनको क्या करूँगा, ऑर्डर बैक लेयर। मेरे ख्याल से एक एक होगा, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसको ऑर्डर बैक लेयर, ऑर्डर टू बैक लेयर, और ऑर्डर एंड टू बैक लेयर सिलेक्ट हो गया। इनका साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ा दें, शिफ्ट को प्रेस करें, कंट्रोल को प्रेस करें। आप यहाँ से, मैं इसको शिफ्ट को प्रेस करके इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, आप इसको भी शिफ्ट को प्रेस करके इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दें, और यहाँ से इसका भी शिफ्ट को प्रेस करके थोड़ा सा साइज बढ़ा दें। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसका साइज भी शिफ्ट को प्रेस करके इंक्रीज कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से यहाँ पे जाता हूँ, इसको भी शिफ्ट को प्रेस करके थोड़ा सा साइज का बात। ओके, यहाँ तक ये सारा क्लियर हो गया। इन सबको सिलेक्ट करें और इनको क्या कर लें जी, इन दोनों को ग्रुप करें, कंट्रोल जी, इन दोनों को अलग से ग्रुप करें, कंट्रोल जी, इन दोनों को अलग से ग्रुप करें, कंट्रोल जी, और इन दोनों को अलग से ग्रुप करें, कंट्रोल जी से। इसको डिलीट करता हूँ, इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया, और इनको मैंने क्या करना है, अब ग्रुप हो गए, अब इनको यहाँ पे एडजस्ट करते जाए, एडजस्ट कर लिया। बल्कि इन सबको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, और इन सबको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल जी से ग्रुप। बल्कि ग्रुप करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ करके यहाँ पे रख देता हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इनको कर देता हूँ यहाँ पे ऑर्डर में टू बैक लेयर, ऑर्डर में टू बैक वन कर लेता हूँ, फिर ऑर्डर में टू बैक वन। ओके, नहीं हो रहा, इसको पहले रखता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और ऑर्डर में जाता हूँ, और इसे क्या करता हूँ, इन फ्रंट ऑफ लेयर कर लेता हूँ। इसी तरह फिर मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक करता हूँ और इसको ऑर्डर में जाता हूँ, टू फ्रंट ऑफ पेज कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ और इसको क्या करता हूँ, ऑर्डर फ्रंट ऑफ पेज, ऑर्डर फ्रंट ऑफ पेज, ऑर्डर ऑर्डर फ्रंट ऑफ पेज। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको मैं उठाता हूँ, उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। मैंने इसके साइज यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया इसकी इस पर। और बाकी इनको आपने क्या करना है, यहाँ से अब बाकी सारा हो गया। बाकी ये शेप बनानी है, ये शेप ड्रा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक कंट्रोल को प्रेस करके मैं एक स्केच शेप लेता हूँ, और शेप लेने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, 45 में इसको रोटेट कर लेता हूँ। 45 में मैंने इसको रोटेट कर देना है, रोटेट हो गया। रोटेट करने के बाद मैं इसको कलर दे देता हूँ, यहाँ से ये वाला कलर दे देता हूँ। और कलर देने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको जो है तो मैं कंट्रोल प्रेस करके बाहर की तरफ ले आता हूँ, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ ले आया और उसको मैं कलर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये कलर देता हूँ। तो ऑर्डर में जाता हूँ, उसमें कर देता हूँ तो बैक ऑफ बैक लेयर। देखता हूँ ये कि डुप्लीकेट हुआ इसका।
नहीं, ये एक ही है, वही है जो मैंने पहले किया था। शिफ्ट को प्रेस करते हैं, अब ठीक है, मैं इसको कलर देता हूँ यहाँ से, ये वाला। ओके, जैसे क्या करता हूँ, ऑर्डर में जाके से क्या करता हूँ, बैक ऑफ पेज। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लेनी है जी, यहाँ पे जाता हूँ और इसे मैं ले लेता हूँ एक बेजियर टूल या फ्री हैंड टूल ले लें। फ्री हैंड टूल लेता हूँ मैं, इस कॉर्नर से लेकर कंट्रोल को प्रेस करता हूँ तो यहाँ तक एक लाइन लगा ली। अब मैं क्या करूँगा, इसको फिल कर लेता हूँ जी। यहाँ पे जो मेरे पास मेरा सबसे फेवरेट टूल जो है मेरा, वो है स्मार्ट फिल टूल। उस स्मार्ट फिल टूल की मदद से क्या करता हूँ, फिल कर लेता हूँ। फिल हो गया, इसको आप क्या कर लें, पीछे से डिलीट कर लें। अब ये आपस यहाँ पे आ गया, यहाँ तक ये हो गया। इसको अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल ठीक है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे इसको देखें तो ये क्या है, कॉर्नर इसका यहाँ पे निकला हुआ है, तो उसको मैं थोड़ा सा आगे यहाँ पे लेके आता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करता हूँ, शेप टूल लेता हूँ, यहाँ से शेप टूल ली, राइट क्लिक करता हूँ, बल्कि ऐड है तो मैं इसको यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ तक, इसी तरह इसको भी यहाँ तक। ओके, यहाँ तक ही काम हो गया। इसको उठाता हूँ, इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूँ थोड़ा सा, मूव हो गया। क्लिक करके इसको मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ और इसको मैंने कलर देना है ये वाला। ओके, यहाँ तक ये देखें, ये शेप भी बन गई है। इसका फिल कलर जो थोड़ा चेंज है, उसको कौन सा कलर है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको बोल के सिलेक्ट करता हूँ, इन दोनों को एडिट में जाता हूँ और कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम, कहाँ से, यहाँ से। ओके, अब सही हो गया। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेता हूँ, साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे, वर्चुअल गैलरी टेक्स्ट लिख लिया, बल्कि हाँ ठीक है, नीचे लिख लेता हूँ मैं फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ओके, यहाँ तक कि मैंने सारा काम कर लिया। ये काम करने के बाद हमने क्या करना है कि मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसका साइज, और इसको यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ से एरियल ब्लैक स्टाइल दे देता हूँ, और इसका कलर जो मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे एडिट में जाता हूँ, कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, ओके, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये कलर इसका आ गया। और इसको भी सिलेक्ट करके इसको भी वही कलर देना है, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल आर करता हूँ, तो इस पर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो अपने क्या करना है, सिलेक्ट करें इसको और इसको कलर यहाँ से जो है तो यहीं से दे दें। थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको बोल्ड करना चाहें, बोल्ड भी कर सकते हैं। ओके, सही हो गया। अब मैंने क्या करना है कि इसको यहाँ पे इसके सेंटर में रखना है और इन दोनों को उठा के यहाँ पे रखना है, और इन तीनों को उठा के करना है, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद इसका साइज में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, उठा के इसको यहाँ पे रख देता हूँ और इसका साइज क्या कर देता हूँ, तो छोटा। यहाँ तक ये बन गया, कंप्लीट हो गया। इसी को आपने क्या करना है, यहाँ से उठा के इसी टेक्स्ट को उठा के आपने यहाँ पे रख देना है, राइट क्लिक करके इसका साइज हमने यहाँ से थोड़ा और छोटा करके यहाँ पे इसको रख देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से जो टेक्स्ट वगैरह होता है, इस टेक्स्ट को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब ये जो टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो इस तरह का आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं।
ऐड करने के लिए मैं इसी को जो है तो अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप करके आप यहाँ पे इस तरह का टेक्स्ट लिख सकते हैं, और एड्रेस वगैरह यहाँ पे लिखने तो लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आपने जो है तो ये चीज़ लिखनी है, इस तरह का टेक्स्ट लिखना है, और टेक्स्ट लिखने के बाद आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट कैसे करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी www.virtualacademy.pk, और इसका साइज में थोड़ा यहाँ से क्या कर लो, छोटा कर लेता हूँ। टेक्स्ट का कलर में दे देता हूँ वाइट, वाइट कलर दे दिया, और इसको मैं क्या करता हूँ, उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। फिर नेक्स्ट वाले को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो गया, लेकिन साइज़ बड़ा है तो आप इसका क्या करें, तो साइज़ छोटा कर लें। साइज़ थोड़ा छोटा करके आप लगाएंगे तो अब सही आपको एडजस्ट हो जाएगा। आप डबल क्लिक करके इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, जिसमें हमने इस तरह का एक जो है तो विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना सीखा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अपने सोशल नेटवर्क में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस ऑटोमेशन, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे करने के लिए आप इस वर्चुअल एकेडमी को ज़रूर लाइक करें, और इसके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।